वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग बीएसएससी का जो एडुटेरिया का सेट नंबर 1 है उसके मैथ का डिस्कशन अभी हम लोग देखेंगे। जीके जीएस का डिस्कशन आपको पांडव जी करा रहे हैं और मैथ का डिस्कशन हम आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 1 से। तो सेट नंबर 1 में 76 से लेकर 100 तक आपका मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 आपका कहता है किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोण का योग एवं बाह्य कोण का योग का अनुपात जो है 7:2 हो तो समबाहुभुज में कुल कितने भुजा है। क्वेश्चन आपके साइड में भी होगा, उसको देख रहे होंगे आप लोग। कहता है किसी समबाहुभुज में, देखिए समबाहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, कोई भी समबाहुभुज होता है उसका एक कंसेप्ट समझिएगा। समबाहुभुज मतलब कोई भी मतलब दो या दो से अधिक भुजाओं से बना हुआ आपका एक फिगर है। तो कुछ भी समबाहुभुज, कोई भी मतलब आपका बहुभुज हो, कितना ध्यान रखिए, कोई भी बहुभुज हो, है ना, एक कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोण का योग जो होता है, बाह्य कोण का योग जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। इसको समझिएगा, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। कंसेप्ट जो पकड़ाएगा वो यहीं से पकड़ाएगा। कोई भी अगर आपको त्रिभुज बोलेगा, त्रिभुज के भी बाह्य कोण का योग 360 ही होगा। चतुर्भुज बोलेगा उसके बाह्य कोण का योग भी 360 ही होगा, ठीक है। और आपका पंचभुज, षष्ठभुज, कुछ भी कोनो बहुभुज बोल दे उसके बाह्य कोण का योग जब कीजिएगा तो वो आपका 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन आपका जो कहता है उसके हिसाब से हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि बाह्य कोण का योग, आंतरिक एवं बाह्य कोण का योग 7:2 है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो अनुपात है वो आपका 7:2 है, ठीक। अब देखिए बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री और बाह्य कोण कितना अनुपात में है, 2 अनुपात में है। तो 2 का मान कितना 360, 1 का मान कितना होगा 180। अगर 2 का मान 360 है तो 1 का मान 180 है ना, 2 बराबर 360। तो इसको काट दीजिएगा तो 1 का मान आएगा 180, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहता है इसमें कुल कितने भुजा है, आपको भुजा का मान ज्ञात करें। भुजा का मान हम तभी ज्ञात करेंगे जब हमको कुल आंतरिक कोण पता होगा। अब यहाँ पे देखते हैं आंतरिक कोण का अनुपात कितना है 7, 1 का मान 180 है तो 7 का मान कितना होगा 7 गुने 180। ये आपका हो गया आंतरिक कोण का योग, ये आपका हो गया आंतरिक कोण का योग, कोण का योग। आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। n-2, n मैंने भुजा, भुजा में 2 घटा के 180 से गुना कर दीजिएगा ना तो उसके आंतरिक कोण का योग निकल जाता है। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज में कितने भुजा है 3 भुजा है, 3-2 1 गुना 180 कर दीजिएगा आपका 180 डिग्री। चतुर्भुज के सारे कोणों का योग 360 डिग्री। कैसे निकलेगा, चतुर्भुज में n का मान 4 रखिएगा, 4-2 गुना 180 कितना हो जाएगा 360। तो वही आंतरिक कोण का योग आपको निकला है, कितना निकला है 7 गुना 180। कहां से, देखिए बाह्य कोण का योग कितना होता है 360। कोई भी बहुभुज बोल दे उसके बाह्य कोण का योग 360 और बाह्य का अनुपात कितना है 2 का मान 360, 1 का मान 180, आंतरिक का मान कितना है 7। तो उस आंतरिक का योग कितना हो जाएगा 7 गुना 180। और आंतरिक का फॉर्मूला क्या होता है n-2 गुना 180 बराबर 7 गुने 180। 180 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में 7 दूर कितना हो जाएगा 9। तो आपका जो आंसर होगा कितने भुजाएं होंगे इसमें 9 भुजाएं होंगे, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। कहता है एक दुकानदार प्रत्येक सामान को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अब मान लीजिए एक दुकानदार है, उसका कुछ अंकित मूल्य होगा, ध्यान समझिएगा, उसका कुछ अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मैंने जो प्राइस दुकानदार लिखता है, जो प्राइस दुकानदार लिखता है उस पर इस 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया मतलब वस्तु को ये 80% में बेचा है। 20% छूट दिया मैंने कितना बेचा 80% पर। नेक्स्ट अगला लाइन पढ़ते हैं। कहता है छूट देता है तो उसे 24% का लाभ होता है। अगर ये 80% मैंने अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है तो इसको 24% का लाभ होता है। अगर मान लेते हैं वस्तु का मूल्य जो है, वस्तु का मूल्य मान लेते हैं अगर 100 हो, वस्तु का मूल्य मान लेते हैं अगर 100 हो तो 24% का लाभ हुआ, इसका मतलब उसको कितना रुपया का फायदा हुआ 24 रुपया का। मैंने
अगर ये 20% की छूट पर बेचता है तो उसको 124 रुपया मिलता है। अगर हम मान ले वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपया, ठीक है, और कहता है कि अंकित मूल्य, कुछ हम बढ़ा के मूल्य लिख दिए, ठीक है, कहता है उस पर अगर हम 20% की छूट दिए, जितना मूल्य बढ़ा के हम लिखेंगे उस पर 20% का छूट दे दिए, तो मैंने हम कितना बेचे हैं 80% रुपया आपसे लिए है ना। 80% जो रुपया लिए हैं ना वो हमारा पहले जो लागत था उसका 24% लाभ, तो पहले लागत मान लेते हैं 100 है, 24% लाभ कमाए हम, उस पर कितना कमाए 124 कमाए। कहता है बताइए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। मैंने क्रय मूल्य हमारा ये है, ठीक है, अंकित मूल्य हम कितना लिखे कि 20% छूट देने पर हमको 24% का लाभ हो, यही क्वेश्चन है। अब देखिए अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य तो हम मान लेते हैं 100, ठीक। अब कितना अधिक लिखे तो मैंने 80%, 20% छूट दी मैंने 80%, 80% का मान कितना होगा 124। अगर 80% का मान 124 है तो 100% का मान कितना होगा 124/80 गुना 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, फिर 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, 1 बार में 31, 31 गुना 5 करेंगे तो 155। देखिए समझिएगा बात, कहता है अंकित मूल्य, ये कौन सा मूल्य निकला अंकित मूल्य, और ये हमारा कौन है वस्तु का क्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 55 अधिक है, तो 55% अधिक है। 100 पे 55 अधिक है तो 55% अधिक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 55। समझ में आया होगा, नहीं होगा तो एक बार फिर समझाने का कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, क्रय मूल्य हो प्रतिशत, कोई भी सवाल अगर सवाल समझ के बनाइएगा ना, बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। सवाल नहीं समझिएगा तो पता नहीं चलेगा कौन सी कर दिए। देखिए अगर ध्यान समझिएगा, देखिए 2 लाइन का सवाल है, अगर ध्यान समझिएगा 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया। कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिए, मान लेते हैं हम कुछ अंकित मूल्य अंकित किए और हम आपको उस पर 20% का छूट दिए। अंकित मूल्य से हम, अंकित मूल्य का हम कितना प्रतिशत आपसे रुपया लिए, अंकित मूल्य का 20% हम छूट दे दिए, तो आपसे तो अंकित मूल्य का 80% लिए ना, तो ये 80% लिए। जब हम आपसे अंकित मूल्य का 80% लिए हैं तो हमको 24% का लाभ हुआ। तो मान लेते हैं कि मेरा वस्तु हम 100 में खरीदे थे, तो 24% का लाभ हुआ, मैंने 80% हम आपसे अंकित मूल्य का 80% लिए तो हमको 24 रुपया का लाभ हुआ, तो कितना हो गया 124, है ना। तो कहता है बताइए अंकित मूल्य वस्तु के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था। अब अगर 80% का मान, अंकित मूल्य आपको 80% में दिए हैं, 80% में दिए हैं तो 124 रुपया आपको पड़ा है। अगर हम 100% पूरा लेते हैं, अंकित मूल्य इतना था उतना ही लेते थे, कितना रुपया पड़ता, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 80 से भाग दे देंगे, 100 से गुना कर देंगे, कितना है 155। इसका मतलब वस्तु को हम 155 रुपया लिखे थे, 155 रुपया में 20% का आपको छूट दिए तो आपको 124 रुपया पड़ा, ठीक है। और वस्तु हम खरीदे थे कितना में 100 में, 24 रुपया का लाभ हुआ था। अब क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तब कहिएगा 55 अधिक है, 100 से जितना अधिक है वही प्रतिशत हो गया, 100 पे तो प्रतिशत निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो जब हम अगला सेट का बनाएंगे तो फिर से वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आवे, तो क्वेश्चन नंबर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो अगला वीडियो जब सेट नंबर 2 बनाएंगे तो पहले जो क्वेश्चन आपको डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे, फिर सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए 78 कहता है 3 क्रमागत बट्टों 20%, 15% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। मान लेते हैं आप दुकान पे गए और कोई सब्जी कोई चीज का दाम मोल करने लगे, है ना, कि कितना छूट दीजिएगा, तो पहले आपको मान लेते हैं 20% दिया, फिर कहे नहीं इसमें और छूट कीजिए, फिर आपको 10% दिया, बोले नहीं हमको और छूट कीजिए, फिर आपको 10, मतलब 3 बार क्रमागत छूट दिया। क्रमागत का मतलब छूट दिया, अब जितना रुपया बन रहा है उसमें से फिर छूट करवा दिए, फिर जहां बन रहा है फिर उसमें से छूट करा दिए। 3 क्रमागत बट्टा मिला के आपको बोल दिया कि बताइए एक बार आपको 20% दिया, फिर आपको 15% दिया, फिर आपको 10% दिया, तीनों मिला के कितना छूट आपको मिला। देखिए 20%, फिर आपका है 15%, फिर आपका है 10%। इसको बनाने का सिंपल एक ही फॉर्मूला पे बना लीजिए, इसको इससे रिलेट कर दीजिए। 20 और 15 का निकाल लेते हैं, पहले 20% छूट दिया, फिर 15% छूट दिया, ठीक है। प्रतिशत में आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद देखिए दोनों माइनस में, तो माइनस क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है,
20 गुना 15/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 15 कितना हो जाएगा 35। ये आपको 5 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो 20 15 35 माइनस 35 प्लस 3 कितना आएगा 32। तो इन दोनों का जो रिलेट किए तो आपको निकला 32%। फिर ये कितना प्रतिशत है 10%। तो 32% छूट और 10% छूट। पहले इन दोनों से निकाल लिए तो निकल गया 32, फिर इन दोनों का निकाल लेंगे समतुल्य निकल जाएगा। तो 32 कितना हो जाएगा -32 -10, फिर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 32 गुना 10/100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -32 -10 कितना आ जाएगा -42। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.2। तो 32 में 3 घटाइएगा 39, 39 में 0.2 घटाइएगा तो आपका आएगा 38.8। तो 38.8% का आपको छूट मिलेगा, है ना। अगर 3 बार आप छूट लीजिएगा, एक बार 20% का लीजिएगा, एक बार 15% का लीजिएगा, एक बार 10% का लीजिएगा, तो फाइनली जो आपको छूट मिलेगा वो 38.8% का मिलेगा। कितना का मिलेगा 38.8 का। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका से अच्छा है कि आप ये सब इस तरीका से बनाइएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा तरीका क्या है कि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, इसमें आप 20% का छूट दे दिए तो आपके पास कितना प्रतिशत बचा था, आप कहिएगा 80%। प्रतिशत का मतलब बटे 100। फिर जितना बचा है आपको 80% बचा है, फिर आप क्या किए हैं उसमें 15% का छूट दिए हैं। तो 15% का छूट दिए तो आप कितना बचा आपके पास, आप कहिएगा 85% बचा है, यही कहिएगा। फिर आप कितना दिए 10% का छूट दिए, फिर 10% का छूट दिए तो आप कितना बचा आपके पास 90% बचा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जितना प्रतिशत बचेगा देखिएगा, सॉल्व करते हैं, यहां से ये खत्म, यहां से ये दोनों खत्म। अब इसको सॉल्व और करेंगे तो 2 चौके 8 आएगा, ये आपका 20 25 चौके 100 आएगा। 2 चौके 8 25 चौके 100। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 25 25, ठीक है 25 25, ये आपको 17 25 85, 17 25 85। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 17 दूना 34, 34 गुना 9 करते हैं, 34 गुने 9/5, ठीक है 34 गुने 9 करते हैं। 34 गुना 10 करेंगे 340 होगा, है ना। अगर इसको हम 10 समझेंगे 34 गुना 10 340, 340 में 34 घटा देंगे कितना आएगा 306, 306। 34 गुना 9 कीजिएगा 306, ये 9 36 27 30, 306/5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 6 25 30 61.2। अभी आपके पास देखिए पहले कितना रुपया था 100, छूट देते देते आपके पास कितना रुपया बचा 61.2। इसका मतलब आप कितना का छूट दिए हैं, पहले था 100 बचा है 61.2, तो छूट कितना का दिए हैं 100 माइनस 61.2%, बचा कितना 38.8%। पहले था हमारे पास 100 बचा, हमारे पास 61.2, इसका मतलब हम 38.8% छूट दे चुके हैं। तो छूट कितना होगा 38.8%। ऐसे भी देखिए इसका आंसर है 38.8%। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह से बनाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। कहता है 3 पर पावर 81 82 83 84 85, है ना, किस संख्या से विभक्त होगा। 3 पर पावर 81 82 83 84 85, ये किस संख्या से विभक्त होगा, यही सवाल है। अब देखिए इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो आपको कुछ मत कीजिएगा, जो फर्स्ट में यहाँ पे है ना उसको कॉमन कर लीजिएगा, जो यहाँ पे फर्स्ट में है उसको कॉमन कर लीजिए। 3 पर पावर 81 कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा तो आप कहिएगा सब कॉमन है, तो बचा 1, यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे 3 पर पावर 82 है, 81 कॉमन आ चुका है, तो 3 बचा होगा, यहाँ 3, फिर यहाँ 3 कितना क्या 3 बचेगा 2 3, क्योंकि 83 है 81 कॉमन ले चुके हैं, बचा 2, तो यहाँ पे आएगा 3 पर 2 कितना हो जाएगा 9, यहाँ 3 बचेगा 27, यहाँ 4 3 बचेगा तो यहाँ आपको हो जाएगा 81, ठीक है। 3 पर पावर 81 मैंने खाली 3 3 है, ये है, इसको भूल जाओ। अब बचा आपके पास क्या 1 4 3 7 1 3 कितना 4 और 4 13 13 27 13 27 40 40 81 121। अब आपके पास बचा है 121। अब कहता है 121 जो है किस संख्या से विभाज्य है। ऑप्शन आपका है देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 7 11 17 19, ये 7 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 80।
कहता है 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्या का योगफल 165 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखो ये सवाल जो है ना गलत है ना, ये सवाल जो है गलत है। सवाल को हम लोग सही कर लेते हैं। सवाल जो आपका होगा वो होगा 5 से विभाज्य, ठीक है, सॉरी 5 के अंतर वाले, क्वेश्चन होगा कि 5 के अंतर वाले 5 लगातार संख्या का योग 165 है। क्वेश्चन ये होगा, 5 से विभाज्य वाला क्वेश्चन नहीं होगा। 5 से विभाज्य जो है उसको काट लीजिए, उसको कर लीजिएगा 5 के अंतर वाले, 5 के अंतर वाले 5 लगातार संख्या का योग 165 है। 165 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल आपको रहे, 5 संख्या है, ठीक है, 5 संख्या है और कितना से विभाज्य होने वाली, 5 से विभाज्य होने वाली, ध्यान समझिएगा। 5 संख्या है और 5 से विभाज्य होने वाली, और प्रत्येक का अंतर कितना है, 5 है। 5 से विभाज्य होने वाले नहीं, 5 के अंतर वाले, सॉरी क्वेश्चन दोनों ले देते हैं, हमको हम भी यहाँ से काट देते हैं, नहीं तो हमको ही करने में जाएगा। 5 के अंतर वाले मैंने संख्या में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। कितने संख्या है, 5 संख्या है। 5 के अंतर वाले, 5 की अंतर वाली, अंतर कितना का है, 5 की, कितनी संख्या है, 5 संख्या, और इसका योग कितना है, 165। 165। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आप कुछ मत कीजिएगा, जितनी संख्या आपको दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दीजिए, जितनी संख्या दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 33। ये जो आपको निकलेगा ये बीच की संख्या निकलेगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। 5 से डिवाइड कीजिएगा ना, जो संख्या निकलेगा वो बीच की संख्या निकलेगा। क्लियर, अब समझिएगा 5 संख्या है, ये बीच में है। संख्या कितने हैं, लगातार 5 है, लगातार 5 में 33 बीच में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, 4 बीच में ही रहेगा, तभी तो 5 संख्या होगा ना। अब डिवाइड देख लीजिए, 33, 5 घटा, तो संख्या का अंतर कितना है, 5 का अंतर है। 33 में 5 घटाइएगा, यहाँ 28, यहाँ कितना आएगा, 23, यहाँ कितना आएगा, 23। इसमें क्या करना है, जोड़ना, इस आइएगा जो देखिए 23, 28, 33, 38, 43, मैंने इधर जोड़ देना, इधर घटा देना। क्लियर। अब देखिए सबसे छोटी संख्या 23, सबसे बड़ी संख्या 43। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, 20। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। सिंपल सवाल है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर माइनस 2, यही आपका आंसर है, a स्क्वायर माइनस 2। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 82। कहता है रामू के पास 200 खिलौने हैं। देखिए 200 खिलौने हैं, रामू के पास 200 खिलौने हैं, उसने दिवाकर को 10% दे दिया। दिवाकर भाई साहब हैं, इनको 10% दे दिया। 10% का मतलब 1/10 होता है, आपको पता है, 1/10। तो 200 का 1/10, 10 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 20। 20 खिलौना किसको दे दिया, दिवाकर को। फिर इसका मन नहीं हुआ, मन नहीं किया, और क्या किया, और क्या किया, ममता को 20% दे दिया। सॉरी, दिवाकर को 10% दिया, ममता को 20% दिया। अब कोई ममता जी हैं, उनको कितना प्रतिशत दिया है, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। 200 का 20% निकालिए कितना आएगा, 40। फिर इसका मन नहीं किया तो इन्होंने और किसी को दे दिया, और 1 दहाई खिलौना करण को दे दिया। अब कोई करण भाई साहब हैं, इनको 1 दहाई दे दिया। 1 दहाई का मतलब होता है 1/10। 1/10, 1/10 जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20। इतना खिलौना ही बांटती है, दयालु आदमी थे। 200 खिलौना इसके पास था, 10% दिया दिवाकर को, 10% कितना होता है, 20। फिर 20% दिया ममता को, 20% होता है 40। फिर 1 दहाई होने को 10 किसको दिया, करण को। कहता है उसके पास कितना खिलौना बचा, देखो 20, 40, 20, 60, 20, 80। 80 खिलौना बांट दिया, उसके पास था 200, बचा कितना, 120। ये आपका आंसर है। आप उसके पास खिलौना कितना बचा, 120। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल है
6.5 इंटू 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3, यही सवाल है, बटे भी है। 1.3 इंटू 7.9 माइनस 1.3 इंटू 6.9। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का सवाल जब भी रहे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, 2 अंक गुना में 2 अंक गुना में 2 अंक गुना में 2 गुना में, वहां भी है। प्लस माइनस का अंतर उसे बता नहीं है। देखिए दशमलव सब में है, दशमलव को भूल जाओ, एक के अंक के बाद सब में दशमलव है, दशमलव को भूल जाओ। दशमलव के हिसाब से गुना करोगे, दशमलव को गुना देख के ऐसे दिमाग घबरा जाएगा। दशमलव भूल के बनाओ, देखो बना दोगे तुरंत। 65 यहाँ भी है, 65 यहाँ भी है, तो 65 हम लोग कर लेते हैं कॉमन। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 47, यहाँ बचा 53। 47 53 कितना होता है, दोनों जुड़ जाएगा। 47 प्लस 53 कितना हो जाएगा, 100। अब नीचे आते हैं, नीचे का काम करते हैं। नीचे भी कुछ कॉमन आएगा। देखिए 1.3 यहाँ भी, 1.3 यहाँ भी, तो 1.3 मैंने 13 यहाँ पे कॉमन आ गया। बचा कितना, 79 यहाँ है, 69 यहाँ है, कितना बचा था, कहिएगा 10 बचा। 79 में से 69 कटिएगा, 10 बचेगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, 5 यहाँ 10 यहाँ, कितना होगा 50। इसका आंसर आपको निकलेगा 50। सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका होगा 50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 84। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, तब तक आप वेट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, कहता है केशव नाम का एक लड़का है, वो हिंदी में 59 नंबर लाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। केशव नाम का लड़का है, हिंदी में वो लाता है 59 नंबर, गणित में 72 नंबर, वाह वेरी गुड, मैथ में तेज है ना। उसके बाद साइंस में लाता है 50 नंबर, विज्ञान में 50 नंबर लाता है। साइंस में तेज नहीं, बोकस है, 50 नंबर लाया है। अंग्रेजी में 73 नंबर लाया, वाह। इंग्लिश में लाया है 73 नंबर। फिर कहता है समाज शास्त्र में लाता है, सोशल साइंस में लाया है 71 नंबर। कहता है प्रत्येक में अधिकतम 100 था, मैंने 100 अंक का एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी में लाया 59, मैथ में 72, साइंस में 50, इंग्लिश में 73 और सोशल साइंस में 71। कहता है इसमें कितना प्रतिशत नंबर आया है, एवरेज पूछ रहा है, औसत, इसका औसत मार्क्स कितना है, क्या औसत पूछे या इसका परसेंटेज पूछे, बात एक ही हुआ। कहता है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर है 55, 65, 75, नन। ऑप्शन देखिए आपको। देखो इस सवाल को बनाने का आपको हम एक तरीका सिखाते हैं। जब भी एवरेज वाला सवाल है, एवरेज वाला सवाल है, तो एवरेज वाला सवाल को बनाने का एक सिंपल तरीका आपको दिखाते हैं। इसमें से कोई भी डिजिट हम लोग पकड़ लेंगे ना, आंसर निकल जाएगा। जो आपको दिख रहा है 59, 72, 50, 73, 71, इसमें से किसी को भी एक रख के हम बना देंगे ना, आपका आंसर निकल जाएगा। अब लोग कैसे दिखाते हैं, देखिए कितने हैं संख्या से उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है ना, काउंट कर सकते हो, चलो 5। चलो किसी को भी उठा लेते हैं, उठा लें, उठा लेते हैं 59 को उठा लेते हैं। 59 को उठा, जिसको उठाएंगे 59 उसको उसमें देखेंगे हम लोग कितना उससे अधिक है, कितना उससे कम है। ठीक है, जो आपको मन हो, आपको इसमें से कोई भी संख्या नहीं दिया है ना, उसको भी उठा लीजिए। जैसे 60 उठा लेंगे हम, चाहे हम इसको मान लेते हैं कि इसका औसत 60 है, तो 60 भी उठा के बनाएंगे ना तो इसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन जिससे 60 उठाएंगे तो आपको दिमाग अजीब टाइप से लगेगा, 60 कहाँ से आ गया। इससे अच्छा ये जो यहाँ दिया होगा उसी से अलग आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ 59 है, अब देखेंगे 59 से 59 कितना अधिक कितना कम था। 59 59 खत्म, 0। 59 के लिए कितना आ जाएगा, 0। 72 क्या है, ज्यादा है कम है, आप कहिएगा 59 से 72 अधिक है, कितना अधिक है, 13। साइंस 50, साइंस में कितना है 50, 59 से अधिक है कम है, आप कहिएगा कम है, कितना कम है, आप कहिएगा 9 कम है, तो 9 घटा देते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं इंग्लिश में कितना है 73, कितना अधिक है, कहिएगा 59 से 73 14 अधिक है। फिर 71 कितना अधिक है, कहिएगा 12 अधिक है। कितनी संख्या था 5, कितना था 5, किसको लेके जा रहे हैं हम लोग 59 को। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर निकल गया। देखिए 13 माइनस 9 4 आ गया, 14 4 4 आ गया, फिर 14 18 18 12 30 30 आया ना,
30 में 5 से भाग नहीं कितना आएगा 6, प्लस में कि माइनस में, प्लस में कितना 6, तो जितना आया उसमें ऐड कर दीजिए 59 6 65, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब कुछ भी लेके बनाइए, 72 को भी लेके बनाइए आपका आंसर आ जाएगा, 50 को भी लेके बनाइए आपका आंसर आ जाएगा, 73 को भी लेके बनाइए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, किसी एक को पकड़ के स्टार्ट कर दीजिए और उसका देखते ज्यादा होगा तो जोड़ प्लस कर देना है, और कम होगा तो माइनस कर, सिंपल माइनस कर देना है। उसके बाद फाइनली सॉल्व कर लीजिएगा, जितनी संख्या उससे भाग दीजिएगा। तो जिसको पकड़ के चले थे, अगर माइनस में आएगा तो घटा देना है, प्लस में आएगा तो जोड़ देना है, वही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 180 रुपया है। देखिए 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 180 रुपया है। कहता है एक पेन की 1/4 कीमत, अगर हम एक पेन की 1/4 कर दें तो वो पेंसिल की कीमत के बराबर हो जाता है। सिंपल, इसका मतलब एक पेन बराबर 4 पेंसिल, एक पेन बराबर 4 पेंसिल। कहता है 10 पेन और 15 पेंसिल की कीमत कितना होगा। 10 पेन और 15 पेंसिल का कीमत कितना होगा। इस सवाल को देखो हम बिना बनाए हुए आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, बिना हम बनाएंगे नहीं, आपको आंसर बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है 225, दूसरा है 245, तीसरा है 275, चौथा है 325। ये आपका ऑप्शन है। ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे। देखिए एक पेन बराबर 4 पेंसिल, तो 10 पेन बराबर 40 पेंसिल, 40 पेंसिल 15 पेंसिल, कितना पेंसिल 55 पेंसिल, यही होगा 40। देखिए एक पेन बराबर 4 पेंसिल, यहाँ 10 पेन बराबर 40 पेंसिल, 40 15 55 पेंसिल, 55 से जो कट जाएगा ना वो आंसर है। ठीक है, 55 से काटना है हम लोग को, तो 55 मैंने क्या करना चाहिए, 5 से भी करना चाहिए, 11 से भी करना चाहिए। तो 5 से तो ये भी कट रहा है, 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 तो हम लोग 11 से ट्राई कर लेते हैं। 11 दूना 22, 11 से नहीं कटेगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 3 5, 11 से नहीं कटेगा, 11 दूना 22 55, ये कट जाएगा, 11 दूना 22 ये नहीं कटेगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, और आपको ट्राई करना है। देखिए कितनी बार में कट जाएगा, 55 से काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हो सकता है कटने वाला 2 हो, कटने वाला कभी कभी हो सकता है ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, तो दिक्कत है कि इस तरह हम इसको ट्राई कर लेते हैं। आंसर मेरा सही गलत है, इसको देखिए 8 पेन 4 पेंसिल, 8 पेन, एक पेन कितना पेंसिल 4 पेंसिल, 8 पेन 32 पेंसिल, 32 4 36 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत 5, 36 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये आंसर 100% सही है। अगर आप नहीं भी बनाते, देखिए कुछ नहीं भी करते तो हम लोग एक पेंसिल 4 पेंसिल यहाँ से पहले आप 55 कर लिए, 55 जो कट रहा है वो हमारा आंसर है। एग्जाम में अगर कम टाइम मिले तो डायरेक्ट इस तरह से बनाइएगा, मैक्सिमम उसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 कटने वाला मिल जाए या नहीं कटने वाला मिल रहा है तब अलग बात है। 2 कटने वाला मिल गया तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को ही हम सेटिस्फाई कर देंगे, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है 3000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज हुआ। मैंने 3000 रुपया था, 5 वर्ष में उसको जो ब्याज मिला है, ब्याज कितना का मिला है 1950 रुपये का मिला है, ये मिला है ना 1950 रुपये का मिला है। कहता है किस दर पर सूद पर लगाया था, तो ब्याज कितना आया 1950, किस पर 3000 पर। ठीक है, देख लेते हैं कितना प्रतिशत हुआ, कट गया गुना 100, कट गया 3 से काट देते हैं इसको, 3 से 18 3 65%। तो हमको ब्याज जो मिला है वो 65% मिला है। कितने साल में 5 साल में। 5 साल में अगर 65% है तो 1 साल में कितना प्रतिशत होगा, 1 साल में 13%। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 कहता है 4 लड़का एक काम को 15 दिन में कर सकता है। 4 बॉय एक काम को
15 दिन में कर सकता है, तो 15 बॉय उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? सिंपल क्वेश्चन है। 15 का 60, 15 में कितना गुना करेंगे? 60 होगा 4 से। ये आपका आंसर है। या भी सोल्व करना है, देखिए 4 गुना 15, अब यहाँ पे क्या है 15, खत्म कर दीजिए, आपका आया 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका आता है 88, 88 नंबर कहता है आयत की परिमाप क्या होगी यदि उसकी आयत की लंबाई 15 हो। देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है? 15 है, और चौड़ाई जो है, देखो ये क्वेश्चन को आप तभी गलत कर सकते हो जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ के निकल जाओगे। चौड़ाई को मान लोगे 6 तो आपका हो जाएगा गलत, सही मतलब गलत कर दोगे। लेकिन सवाल कहता है आयत की परिमाप क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 हो। लंबाई हो गया 15, कहता है चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब जो ये लंबाई 15 आप देख रहे हो, ये चौड़ाई से 6 अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई कितना होगा? 9, तभी तो 6 अधिक होगा, है ना। तो कहता है बताइए उसका परिमाप कितना होगा। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे, वही परिमाप होता है। लंबाई चौड़ाई कितना? 15, 24, 24 को 2 से गुना कर देंगे 48, वही आपका आंसर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48, 48। इसका आंसर आपका हो गया 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन करता है 7 क्रमागत संख्या का औसत x है, यदि अंतिम 2 संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत क्या होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कितनों क्रमागत संख्या हो जाए उसमें से अंतिम से अगर 2 संख्या घटाएंगे तो उसके औसत में 1 का अंतर होता है, मतलब 1 क्या होता है? घट जाता है। उसके औसत में 1 की कमी होती है। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1 की कमी, 1 की कमी, सिंपल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई भी सवाल जैसे 7 कर रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 8 कर दे, 10 कर दे, 12 कर दे, 5 कर दे, 4 कर दे, 3 कर दे, कितनों भी क्रमागत संख्या कर दे, और बाद में कर दे क्वेश्चन में ये कर दे कि अंतिम से 2 संख्या घटा देंगे तो उसका औसत में क्या फर्क पड़ेगा, तो 1 की कमी आ जाएगी। अगला कहता है 90 नंबर, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है एक घोड़ा 3 समान दूरी को p किलोमीटर प्रति घंटा, q किलोमीटर प्रति घंटा और r किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर तय करता है। कुल यात्रा में उसका औसत चाल कितना होगा। ध्यान समझिएगा, औसत चाल जो होता है एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय, इतना तो आपको दिमाग में आना चाहिए। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ठीक है। अब का सवाल पढ़िए, कहता है घोड़ा 3 समान दूरी, तो मान लेते हैं दूरी एक घोड़ा जो है d डिस्टेंस की तय करता है, तो 3 समान दूरी, पहला दूरी d है, दूसरा भी d हो जाएगा, तीसरा भी d हो जाएगा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो कुल दूरी मतलब तीनों को जोड़ देंगे, d प्लस d प्लस d 3d। अगर ऑप्शन से देखोगे, बढ़िया से दिमाग लगाओगे तो यही आपका आंसर मिल गया। ऊपर में कितना है 3, ऊपर में कितना है 3। चलो ऊपर में 3 है तो ऑप्शन देखेंगे, ऊपर में तीनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन नंबर सी है जिसके ऊपर में आपको 3 दिख रहा होगा, तो उसके हिसाब से यही आंसर है। लेकिन हो सकता है 3 नीचे कुछ आ जाए कटने वाला, है ना, 3 से कट जाए तो उस समय तो कहिएगा सर आप बोले थे कि 3 वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक गलत हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि वो आपका आंसर होगा, फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ये कुल दूरी हो गया, और कुल समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये तो आपको पता होना चाहिए। समय बराबर दूरी बटे चाल। एक का स्पीड जो है p है, दूसरे का स्पीड q है, तीसरे का स्पीड r है, ठीक है। तो कुल दूरी बटे कुल दूरी हो गया 3d, और कुल समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो p के स्पीड से जो आपका समय लगेगा कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है d, चाल कितना है p, फिर कुल समय, अगला समय अगला कितना का स्पीड जाता है q के स्पीड में, d, दूरी तो हमेशा d रहेगा, ठीक है, क्योंकि समान दूरी तय करता है। चाल कितना हो जाएगा q, फिर d रहेगा, साल कितना हो जाएगा r। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 3d हो जाएगा। नीचे देखिए, यहाँ पे d, यहाँ पे d, यहाँ पे d तो आ जाएगा कॉमन, d कॉमन आ जाएगा। यहाँ p q r, p q r क्या हो जाएगा एलसीएम, p q r एलसीएम जो आएगा तो वो कहाँ है नीचे, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका आ जाएगा p q r, ठीक है। अब यहाँ पे p है तो q r यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे q है तो क्या आ जाएगा p r आ जाएगा, यहाँ पे r है तो क्या आ जाएगा p q आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, dd खत्म हो जाएगा, क्या होता है 3pq बटे qr प्लस pr प्लस pq, वही एक के ऊपर में 3 आ ही गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है।
ध्यान से समझिएगा, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा होता नहीं है, टफ होता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होता है, आप लोग को सिर्फ घुमाने के लिए क्वेश्चन देता है। दो संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से 25% और 30% कम। तीसरी संख्या सी से, कहता है सी, तो सी मान लेते हैं हम लोग 100। इससे जो संख्या, दो संख्या है ए और बी, क्रमशः 25% कम है। अगर सी 100 है कितना आ जाएगा 75, बी जो है कितना प्रतिशत कम है 30%, कितना आ जाएगा 70। अब सवाल कहता है बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, किससे, ए से, जिससे कहता है उसको लिखते हैं नीचे, कितना कम है, अब कहिएगा 70 75, कितना कम है 5 कम है, गुना 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 3 × 6 15, 20 × 100, 6.2/3%। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है यदि P + Q, देखिए ध्यान समझिएगा, P + Q अनुपात P - Q बराबर 7:3 हो तो P का Q माइनस Q का Q का मान कितना होगा, यही सवाल है। देखो जब भी इस टाइप का सवाल है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को जोड़ दीजिए, P + P, जब इसको जोड़ देंगे सबको, अगर मान लो यहाँ पे प्लस कर दे और यहाँ भी प्लस कर दे, मैंने सबको जोड़ दिए, अगर हम सबको जोड़ दें तो P + Q + P - Q, तो ये कट जाएगा, P + P 2P बराबर 7 3 10, P का मान 5, P का मान 5। तो देखिए P + Q बराबर 7, P - Q 3 है ना, P - Q 3, P + Q 7। अगर P का मान 5 है तो 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाता है, आप कहिएगा 2, Q का मान 2, P का मान 5, Q का मान 2, तो भैया 5 2 कितना हो जाएगा 7, फिर 5 में 2 घटाएंगे 3, सिंपल आ गया। फिर कहता है P का Q, मतलब पहला का 5 का Q कितना होता है 125, Q का Q, 2 का Q कितना होता है 8, दोनों घटाएंगे कितना होगा 117, ये आपका आंसर आ जाएगा 117। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 93 कहता है यदि रमेश का वेतन 30%, रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ दिया जाए, रमेश के वेतन का 30%, 30% का मतलब 30/100 × 3/10, 30% श्याम के वेतन में जोड़ दिया जाए। ओ भाई श्याम के वेतन में जोड़ दिया जाए, श्याम के वेतन में जोड़ देते हैं तो श्याम अपने पूर्व के वेतन का 150% रहता है, 150% हो जाता है। कहता है बताइए किसका वेतन अधिक है, ये सिंपल सवाल है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 × 5 15, 2 × 5 10, इसको सॉल्व करेंगे। देखो एस वाले को एस वाले के साथ करते हैं, ये एस प्लस में रहेगा तो माइनस में, चलो ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3r/10 बराबर, जब एस प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3s/2 - s, ये s इधर आएगा तो -s होगा। देखो इसके नीचे में 1 2 एकल उत्तम 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3s - 2s, ये आएगा। 2 सॉल्व करोगे तो 5, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3r बराबर 5, भाग में रहा तो गुना में, 3s में 2s घटाएंगे, s गुना 5 5s। अब हम लोग नाम वाले को एक साइड करते हैं, अंक को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे r है, यहाँ पे s है, सॉरी, तो कितना आ जाएगा r s इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा r/s, इधर कितना है 5, 3 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3। तो रमेश 5 है, श्याम 3 है, मतलब रमेश की आय जो है अधिक है किससे, श्याम से, ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, देखो जैसे सवाल में कहता है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हैं, तो उसी से हमारा आंसर आ रहा है। आप भी वही करिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। मेरे गुरुजी कहा करते थे क्वेश्चन इज मोर इंपोर्टेंट देन आंसर, मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, क्वेश्चन करता क्या है। कहता है 24 को 2 भाग में बांटे, कि पहला भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, मिलकर 146 हो जाए। जब भी क्वेश्चन का साथ छेड़छाड़ वाला सवाल रहे, आपको हम इसके पहले वाला जो एक सेट करवाए थे, दूसरा क्या बोलते हैं पब्लिकेशन का था, उसमें आपको समझाए थे कि संख्या वाला जब भी सवाल रहे तो उसको आप ऑप्शन से बनाओ, सटीक से बन जाएगा। देखो इसका ऑप्शन कहता है 24 को 2 भाग में बांटना है। अब पहला भाग में क्या करना है 7 से गुना करना है, और दूसरा भाग जो होगा उसमें 5 से गुना करना है, और दोनों को जोड़ने के बाद जो होना चाहिए वो आपका 146 होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है बताइए पहला भाग क्या होगा। अब ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन आपका 13 है, दूसरा ऑप्शन 11 है, तीसरा ऑप्शन 17 है, चौथा ऑप्शन आपका 7 है।
ऑप्शन से चलते हैं। अगर 24 को 2 भागों में बांटे, पहला भाग अगर 13 है, दूसरा भाग कितना होगा 11, तभी तो 13 11 24 होगा। चलो सॉल्व करते हैं। 13 से 91, ये हो गया 91, 11 5 55, ये हो गया 55। अब हम इसको ऐड करके देखेंगे 140 होता है कि नहीं होता है। 5 1 6 9 5 14, 140 हो गया। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। देखो तुरंत बन गया, है ना, ये आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 95 कहता है दो संख्या का अनुपात 4:5 है, इसका लॉसो 80 है। देखो अनुपात 4:5 है और इसका एलसीएम 80 है। कहता है बताइए संख्या का योग कितना होगा, दोनों संख्या का योग कितना होगा। अब पहला ऑप्शन देख लीजिए, आप डायरेक्ट बिना बनाए भी इसका आंसर दे सकते हो। देखो कैसे, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन आपका है 50, तीसरा ऑप्शन है 56, चौथा ऑप्शन है 43। अगर देखो हम इसको योग पूछा है, 4 5 कितना होता है 9, जब भी योग होगा तो नहीं तो जुट में करें। 4 5 कितना होता है 9, 9 से कटने वाला आंसर है। देखो 9 चौक 36, ये कट जाता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है। अब एक के कटवे करता है तो 100% यही आंसर है। लेकिन अगर दो कटने वाला 2 होगा तब तो हम इसको बनाते एक प्रोसेस। लेकिन अगर हम यहीं पे हमारा आंसर आता है तो बनाने की क्या जरूरत है। एक सेकंड एग्जाम इंपोर्टेंट होता है ना, लेकिन इसको आपको बनाने का मन है तो बनाइए। एलसीएम 80 है, हम लोग इसका एलसीएम ही निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलते हैं, तो इसको अनुपात को मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये देखिए 4x, ये आपका 5x होगा। और 4x और 5x का अगर हम बोलेंगे आपको एलसीएम लेने के लिए, तो 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये 20। यहाँ भी x, यहाँ भी x, दोनों में x है तो एक में x आएगा। इतना तो एलसीएम में आपको पता होगा। 5 इसको 20 से काट दीजिए, कितना आएगा 4। x का मान आपको हो गया 4, x का मान 4 आने का मतलब 4x 5x, दोनों का आपको पूछ रहा है योग। तो 4:5, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 4x 5x, कितना x 9x, और x का मान कितना निकला है 4, 9 चौके 36, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है 5 वर्ष पूर्व 3 व्यक्ति के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 20 वर्ष था। कितने परिवार का, 3 परिवार का, गुने 3, ठीक है, कितना हो गया। अब बोलोगे 20 दिया 60, कितना वर्ष पहले 5 वर्ष पहले, कितने परिवार था 3, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 3 15, इसमें जोड़ दीजिए कितना होगा 75। ये समझे कि नहीं समझे, ये पॉइंट समझे कि नहीं समझे। देखिए कहता है 5 वर्ष पूर्व उसकी और 3 परिवार का औसत आयु 20 है, तो उसका योग कितना होगा। मतलब 3 परिवार है, हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, उसका एवरेज एज जो है 20 है। मतलब एवरेज का मतलब तीनों का 20-20, तो तीनों मिला के एज कितना हो गया 20 दिया 60। कितना साल पहले, 5 साल पहले। अब वर्तमान में अगर आएंगे तो हम भी 5 साल आगे बढ़ेंगे, हमारा वाइफ भी 5 साल आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा भी 5 साल आगे बढ़ेगा। कितना हो गया 5 मेरा, 5 उसका, 5 उसका, कितना साल 15 साल। 15 साल उसमें जुट जाएगा। 5 साल पहले कितना था 60, 5 साल के बाद वर्तमान में कितना है योग 75, तीनों मिलाकर हम लोग 75 हैं, और 5 साल पहले कितना थे 60 थे। कहता है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 वर्ष पहले थी, जो 5 वर्ष पहले थी। अब समझिएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत सुंदर सवाल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। कहता है कि एक बच्चे के जन्म के बाद, एक बच्चे का जन्म हो गया तो हम लोग कितने आदमी हो गए 4 आदमी। कितने आदमी 4 आदमी। कहता है औसत आयु वही रहती है जो 5 साल पहले थी। 5 साल पहले औसत आयु कितनी थी 20, कितना था 20, तो चारों मिला के कितना हो जाएगा 20 चौके 80। वर्तमान में एक बच्चे आ गए हैं, उससे हमारा एवरेज आयु कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। एवरेज आयु वही है जो 5 साल पहले थी। 5 साल पहले एवरेज आयु कितना था 20, तो एक बच्चे के आ जाने के बाद एवरेज आयु भी 20 है। तो अब पहले थे 3, अब एक बच्चा और आ गया, कितना हो गया 4, तो 4 गुना 20 कितना हुआ 80, है ना। तो 3 आदमी जो पहले थे वो तीनों मिला के उम्र कितना था वर्तमान में, देखो 5 वर्ष पूर्व 60, वर्तमान में तीनों 5 दिया 15 जुड़ जाएगा 75। तो 5 वर्ष वर्तमान में तीनों मिला के उम्र है 75। एक आदमी और आ गया है जिसको चारों मिला के है 80। अगर 3 मिला के 75 है
और 4 मिला के 80 है, इसका मतलब जो बच्चा है वो कितना साल का है? सिंपल सी बात है, 3 मिला के 75 है, 5 साल का अंतर है, तो बच्चा कितना साल का होगा? 5 साल का। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए अगला है, 15 मजदूर के मजदूरी का औसत 30 रुपया है। जब यहाँ पे आएगा क्या? क्वेश्चन नंबर आपका 97 देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आ तो रहा है, उधर भी आ रहा है, एक क्वेश्चन इधर भी हो जाएगा, एक क्वेश्चन इधर भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि 15 मजदूर के मजदूरी का औसत 30, 15 मजदूर है, इसका एवरेज जो है वो 30 रुपया है। कहता है प्रथम 8 मजदूर के मजदूरी का औसत 35 रुपया है, 8 का 35 है और अंतिम के 8 का 25 है। एवरेज बीच का जो है 30 है। देखिए बीच का कितना रुपया है? 30 रुपया है। 8 इधर 8 इधर है कितना? 15। मैंने शुरू से 8 तक गिनेंगे, फिर अंतिम से 8 तक गिनेंगे। 8 8 16। मैंने ऐसा इसलिए हुआ है कि शुरू से 8 तक गिने तो 8 वाला आदमी आ गया है, पीछे से भी 8 वाला गिने हैं, तो मैंने एक आदमी 2 बार काउंट हो गया है। इस टाइप का सवाल अगर रहे तो आप कुछ मत कीजिएगा, देखो डायरेक्ट आपको दिखाते हैं कितना आंसर होगा। देखो कितना का अंतर है? +5 का। कितने आदमी है? 8 आदमी, 40। कितना का अंतर है? कहिएगा -5 का। कितने आदमी है? 8 आदमी। कितना हुआ? -40। 8 किए थे तो +40 -40, फाइनली कितना निकला? 0। इसका मतलब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 8वां बीच वाला व्यक्ति का 30 का 30 रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30। नहीं तो बनाने का सिंपल तरीका ये देखो क्या है, आप लोग कैसे बनाओगे। 15 का एवरेज 30 है तो तीनों मिला जोड़ देंगे, कितना होगा? 300 मिला कितना होगा? 450। फिर आप लोग क्या करोगे? 35 गुना 8 करोगे, फिर 25 गुना 8 करोगे, 25 गुना 8 करोगे 200, यही करोगे। 35 गुना 8 करोगे, 8 5 40, 8 किया 24 और 28, यही करोगे। ये आपका आ जाएगा 480। फिर 480 में 450 घटाओगे, 30 का अंतर आएगा, तो आप बोलोगे 30 आंसर है। तो इतना करने की क्या अच्छा है, क्या हो सकता है? यहीं पे देख लो 35 25, 5 प्लस में तो 5 गुना कितना? 8 40, 5 माइनस में तो 5, 8 माइनस वाला कितना? 8 40। फाइनली सॉल्व किया तो कुछ का अंतर ही नहीं है, तो जो एवरेज था वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लॉग वाला सवाल है, देख लो ना बढ़िया से। log a √3 बराबर 1/6। इसको बनाने का तरीका सिर्फ सीख लीजिए, बाकी बात लॉग वाला सवाल आएगा तो एग्जाम में बना ही दोगे। देखो तरीका क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे देख रहे हो ना ये a, ये नीचे वाला है, ये इस पर ये होता है पावर 1/6 बराबर, जो इस साइड ऊपर में जो लिखा है ये उसके बराबर में लिखाता है। बस ये तरीका जब सीख लो, आप ज्यादा दिमाग लगाओ मत लोग। जो नीचे लिखा हुआ है इस पर ये हो जाता है पावर, a पर पावर 1/6, और ये जो आपको है यहाँ पे लिखा जाता है बराबर √3। अब इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर √3 का रूट का मतलब पावर 1/2। अब ये देखिए पावर अगर इस साइड में जाएगा तो नीचे नीचे कहाँ चला जाएगा? ऊपर 1/6 बन जाएगा 6। जब इसको सॉल्व करोगे 3 से कट जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। यही आपका आंसर है। 3 का क्यूब आपका होगा 27, यही आपका आंसर है। चलिए अगला 99, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है 2 प्रकार के पेंट की कीमत 20 रुपया और 15 रुपया है। देखो 20 रुपया वाला है और 15 रुपया वाला 2 पेंट है। कहता है इसको 3:5 में, मैंने इसको 3:5 में मिलाते हैं। इसको 3 इसको 5 मिलाते हैं तो उसका औसत मतलब जो रेट होगा वो कितना होगा? बहुत सिंपल है, देखो 20 दिया 60, मैंने 60 रुपया इसका, 15 5 75 रुपया इसका। अब टोटल जो मिला दिए, सबको मिला दिए तो कितना किलो हुआ? 3 किलो ही हुआ, 5 किलो ही हुआ, कितना किलो? 8 किलो। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 7 6 13, 135/8। इसको सॉल्व करेंगे 1 5 5, गलत हो गया जोड़ने पर? ठीक तो है, जोड़े तो है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 8 1, उसके बाद कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 5 5 55, 8 6 के 48, 7 0 88 64, फिर 8 56, 16.8 रुपया।
यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, दो पेंट है, 20 रुपया वाला और 15 रुपया वाला। 20 रुपया वाला 3 kg और 15 रुपया वाला 5 kg, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद अब उसका रेट कितना हुआ, दोनों को मिला दिया 3 kg 5 kg, कितना kg 8 kg हुआ। 8 kg हुआ ना, 8 से भाग दीजिए कितना हुआ 16.87 रुपया। ये आपका आंसर है। लास्ट ट्रबल कहता है दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ से 14 गुना अधिक है। एलसीएम जो है यहाँ पे देखा 100 नंबर का कहता है दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ से 14 गुना अधिक है। एलसीएम जो है एचसीएफ से 14 गुना अधिक है, 14 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 1425 हो, वाह, एलसीएम और एचसीएफ का योग 1425 हो। अब समझिएगा एलसीएम का मान कितना है, देखिए तो एलसीएम का मान है एचसीएफ गुना 14 14 एचसीएफ। तो एलसीएम के जगह पर हम 14 एचसीएफ लिख सकते हैं। 14 एचसीएफ 1 एचसीएफ कितना एचसीएफ 15 एचसीएफ। 15 एचसीएफ बराबर 1425। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15 9 135 फिर 7 5 15 5 75 95। तो एचसीएफ का मान आपका हो गया 95। एचसीएफ का मान 95 पता है। उसमें से एक संख्या 350 हो तो दूसरी संख्या क्या होती है। देखो एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या 350 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, एचसीएफ का मान 95 है, एलसीएम का मान जो है 14 गुना एचसीएफ है। एलसीएम के जगह पर लिख देते हैं 14 गुना एचसीएफ। एचसीएफ का मान कितना निकला है 95 निकला है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर है। सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। 7 गुना 14 7 5 35 कट गया है ना। 19 5 95, ठीक है। 10 5 50, 19 5 95, 2 5 10, 2 से 2 खत्म, 19 गुना 19 361। 361 आपका आंसर है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन आपका एरोटेरिया का सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो अब अगला जो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सेट नंबर 2 जब आपको बताएंगे तो जो आपका डाउट क्वेश्चन रहेगा उसको फिर वहां सॉल्व कर देंगे, फिर आगे हम सॉल्व सेट नंबर 2 क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो सेट जब भी आप बनाते हो तो क्वेश्चन जो भी आपका आता है, सेट में जितना भी क्वेश्चन आता है कोशिश करो उसको डायरेक्ट बनाने का, है ना। ये अभी आपको होता है कि ये समझा के बनाए। जैसे जैसे हम सेट में आगे बढ़ते जाएंगे आपको इतना नहीं समझाएंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट बना के दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आज हुआ होगा, लेकिन इससे भी और छोटा छोटा करके आपको दिखाएंगे। अभी समझाने पहला सेट था समझा के दिए, तो नेक्स्ट अगला सेट जो होगा और शॉर्ट करेंगे और आप ध्यान से सब सब्जेक्ट को बढ़ते रहिएगा, है ना। जीके जीएस कराए हैं, ये आपका मैथ हम स्टार्ट कर दिए हैं, रीजनिंग भी किसी को पकड़ते हैं, रीजनिंग भी आपको करा दिया जाएगा। बाकी आपका कुछ क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं आपका मैथ में, जो पढ़ा दिए हैं वहां तक। मैथ के अलावा जो अगला टॉपिक आप लोग का पढ़ा क्या दिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाई दिए हैं, प्रतिशत आपको पढ़ाई दिए हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दिए हैं। ये 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। चौथा देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। कुछ चैप्टर भी आप लोग का एक पीछे से मैथ का स्टार्ट कर देते हैं। बाकी जितना भी क्वेश्चन आप बनाते हो मैथ का, कोशिश करो कि बहुत ही कम समय बनाना है। हर चीज को लिखना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट सोचो कि सवाल समझते हैं फिर कैसे इसका आंसर आएगा ये सोचो, उसके बाद बनाओ। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमको व्हाट्सएप, पता ही मेरा नंबर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके छोटा से छोटा तरीका बना के आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप क्वेश्चन भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, है ना। मेहनत करते रहिए, बाकी बात हम है देख रहे हैं, कर रहे हैं। ओके, चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।